आई थिंक देयर इज सम डिफ़ॉल्ट मुझ में इमोशनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे हर चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ील होती है, इतनी ज़्यादा फ़ील होती है, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो, दुःख हो, दर्द हो। बीइंग टू मच इमोशनल हैज़ चेंज्ड मी फॉर गुड। और शायद अगर मैं इतनी इमोशनल नहीं होती तो मैं कभी लोगों को, इंसानों को और इमोशंस को समझ ही नहीं पाती। मेरी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ आई प्रेफर्ड बीइंग सैड देन बीइंग हैप्पी। मैं इतना ज़्यादा इमोशंस को फ़ील कर चुकी हूँ कि नाउ आई फ़ील कि अगर मैं किसी भी इमोशन को एक लिमिट से ज़्यादा फ़ील करूँगी तो समथिंग्स बैड गोना हैपन टू मी। इस चक्कर में मुझे लगता है मैंने पूरी तरीके से खुश रहना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं अगर ज़्यादा खुश होंगी तो कहीं मैं सैड ना हो जाऊँ। तो मुझे लगता है आई डिज़र्व टू मेक वीडियोज़, आई डिज़र्व टू टेल पीपल, आई डिज़र्व पीपल टू लिसन टू मी। अगर मैं दूसरों को ही ये ना सिखा पाऊँ कि कैसे मैं सीख के आई हूँ अकेले एंड आई हैड नो वन, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइक लर्निंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट स्किल टू फील एवरीथिंग सो डीपली। मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं इतनी शांत हूँ, एंड नॉट बिकॉज आई डोंट वॉन्टेड टू बी हैप्पी बट बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि खुश रहने के बाद मुझे बुरा लगे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं सैड रहूँ, मुझे तकलीफ होती रहे, मुझे बुरा फील होता रहे, दैट इज़ ओके, बट अच्छा होने के बाद बुरा हो, कोई अच्छा करके जाए और उसके बाद कुछ बुरा हो जाए और मुझे वापस से वैसे ही फील होने लगे, उससे तो अच्छा है कि मुझे परमानेंट बुरा फील हो, मैं परमानेंट सैड ही हूँ। और ये सारे इमोशंस इतनी गहराई से फील करने के बाद जो दिल में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है ना, एक हैवीनेस छूट जाती है। मुझे लगता है उस चीज़ की वजह से मैं कभी भी किसी भी मोमेंट में कोई भी इमोशन फुली फील ही नहीं कर पाती हूँ। Why do we feel heavy all the time? I think I am the only person in the world जिसे उस मोमेंट में भी हैवी फील होता है जहाँ उसे खुश होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो डील उन चीज़ों से डील करना बहुत मुश्किल होता है, बट व्हाट अ प्लेजर इन सारी इमोशंस को इतना डीपली फील करना। बट स्टिल इट फील्स हैवी एट टाइम्स। इनफैक्ट 90% ऑफ माई डे मैं हैवी फील करती हूँ। मैं खुद को समझाती भी हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए, मुझे लोगों से बात करनी चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, बट आई प्रेफर गोइंग आउट अलोन। आई प्रेफर कि मैं लोगों से अपनी इमोशंस ना बता। लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ मैंने अकेले खुद इमोशंस को फील करना सीखा। एंग्जाइटी क्या होती है, पैनिक होना क्या होता है, दुखी होना क्या होता है, तकलीफ होना क्या होता है, खुश होना क्या होता है। खुश होने के बाद जो दुख होता है ना, उससे इतनी तकलीफ मिलती है जितना आप सैड रह करके तकलीफ में नहीं होते हो। आई एम अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस फेस करी हैं और मैं वहाँ से भी निकल के आज जहाँ आई हूँ। तो आई गेस अगर मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रही हूँ एंड आई एम टेलिंग अदर पीपल कि क्यों खुश रहना ज़रूरी है और मुश्किल है पर कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत करी अपने ऊपर। मैं बहुत ऐसी सिचुएशन से निकल के आई हूँ जहाँ मैं होपलेस थी एंड नाउ आई एम फुल ऑफ होप। जहाँ मैं डिप्रेस थी एंड नाउ अभी भी मैं कोई बहुत खुश नहीं रहती हूँ बट एटलीस्ट आई ट्राई टू स्टे हैप्पी। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों को बता ना पाओ कि आप कहाँ से कहाँ आए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ सीखो। इवन आफ्टर फीलिंग हैवी, कहीं ना कहीं आई फाइंड होप। किसी ना किसी चीज़ में करना बहुत पड़ता है खुद से, अपने इमोशन से, लेकिन स्टिल आई मैनेज टू फाइंड दैट होप इवन आफ्टर फीलिंग हैवी। आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, जस्ट डोंट लूज होप। बाय।